आपके राज्य को एक एडेड एडवांटेज है कि आपकी जो पोजीशन है भारत के अंदर, भारत का दिल वैसे भी मध्य प्रदेश है, क्या वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस समय जो भारत के कई उद्योग धंधे हैं उसमें लॉजिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, उसका दोहन करने की आप कोई योजना? देखिए, देश का दिल है मध्य प्रदेश, इसलिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हम अपना निर्मित सामान भेज सकते हैं। इसलिए लॉजिस्टिक हब भी मध्य प्रदेश बन रहा है, वेयर हाउसिंग के लिए मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त है, और कई प्रपोजल्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि अगर यहाँ बनाएंगे तो चारों दिशाओं में हम आसानी से भेज पाएंगे। तो हम उसको भी, हमारी लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की पॉलिसी भी बहुत प्रोग्रेसिव है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग आए। एक सवाल और, आपने स्टार्टअप्स का नाम लिया, कन्वेंशनल बिजनेस आपके पास आते हैं, हमेशा से मध्य प्रदेश में रहे हैं, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया और कई इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन स्टार्टअप्स जो कि हम देख रहे हैं कि एक नई इकोनॉमी के नए सूत्रपात धारक हैं और आगे लेके बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या आपने अलग से कुछ किया है? हमने एक स्टार्टअप पॉलिसी अलग ही अपने बच्चों के लिए बनाई है। मसलन हमारे बच्चों को जिनको अपना नया स्टार्टअप प्रारंभ करना है तो प्रारंभ में कुछ पूंजी चाहिए, तो हमने वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया, जिसमें से हम मदद करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे का हौसला ना टूटे। अगर सपने हैं तो सपने मर ना पाए, सपनों को हम सफल करें। फिर उनको हम उस पॉलिसी के अंतर्गत, वो किराए पे अगर कोई स्पेस लेता है तो उसका एक हिस्सा हम उसको देने का काम करते हैं। वो चीज बनाता है, फिर उसमें भी हम उसको सही प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सहयोग करते हैं। तो पूरी एक पॉलिसी बनाई जिससे हमारे बच्चे अगर स्टार्टअप्स बनाएं तो वो आगे बढ़ सके, कोई बाधा ना है। ठीक है शिवराज जी, आपको थिंकिंग सीएम्स के तौर पे देखा जाता है, वन ऑफ द इंडिया के। एक जो बड़ी समस्या इस समय पूरे देश में वो है कि देश प्रगति तो कर रहा है, लेकिन जो सेंटर है डेवलपमेंट के वो कुछ चुनिंदा शहर रह गए, मसलन बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव, और पूरा लोड उनके ऊपर आ रहा है। तो उनकी प्रगति में तो वो बाधक बन ही रहा है और दूसरे शहरों की प्रगति में भी वो बाधक है। मध्य प्रदेश क्या कुछ ऐसा सोच रहा है? उसके पास एक इंदौर बड़ा सेंटर है, भोपाल है, लेकिन बाकी के शहरों पर कोई फोकस नहीं। हमारा फोकस, हमने अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए हैं। दो चीजें हम और कर रहे हैं। एक, हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जी। ये जाएगा श्योपुर, भिंड, मुरैना से होते हुए दोनों तरफ राजस्थान में जाके और नेशनल पार्क से, नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ सैचुरेशन है और लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, जमीन भी उतनी नहीं है, तो बाय रोड भी वहाँ से आना चाहे तो 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। एयर कनेक्टिविटी ग्वालियर में अलग है। उसके दोनों तरफ हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, क्योंकि कभी तो वहाँ डकैत हुआ करते थे बीहड़ों में, हम वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रहे हैं, टाउनशिप्स विकसित कर रहे हैं। वैसे एक नर्मदा एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं जी। अब जो मैंने अटल एक्सप्रेस वे की बात की, बहुत पिछड़ा इलाका है इंडस्ट्री की दृष्टि से। अब जो हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं अमरकंटक से, मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा से लेकर गुजरात की सीमा तक, पूरे बीच में मध्य प्रदेश से लगभग 950 किलोमीटर का। और उसके दोनों तरफ भी हम लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल पार्क, उन क्लस्टर अलग अलग, उनके लिए जमीन सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जोड़ने वाला, कनेक्टिविटी अगर ठीक रही तो अलग अलग जगह पर भी लोग आ पाएंगे। इसलिए दो प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आए। तीसरी चीज, हम MSME, हमने नमकीन क्लस्टर, तो हमने फर्नीचर क्लस्टर, अलग अलग जितने क्लस्टर रहते हैं वो भी अलग अलग हिस्सों में डेवलप करने का हमने प्रयास किया है, ताकि वहां भी लोग जाएं। और धीरे धीरे जा रहे हैं। ये बात सच है कि एक बार जो इलाका डेवलप हो जाता है कनेक्टिविटी और बाकी सुविधाओं की दृष्टि से, लोग फिर वहाँ का कुल मिला के माहौल ऐसा होता है कि चलो वहाँ चलेंगे, ज़्यादा ठीक है, तो ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि चारों तरफ लोग आए।